जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे बासोड़ा यानी शीतला अष्टमी के बारे में। यदि घर परिवार में शीतला माता के कुंडारे भरने की प्रथा हो तो कुंभकार के यहाँ से एक बड़ा कुंडारा व 10 छोटे कुंडारे मंगाकर छोटे कुंडारों को बासी व्यंजनों से भरकर बड़े कुंडारे में रख जलती हुई होली को दिखाए गए कच्चे सूत से लपेटकर भीगे बाजरे और हल्दी से पूजन करें। तिथि के हिसाब से इस बार शुक्रवार 25 मार्च को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी को बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है और यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या लोकाचार अपने अपने क्षेत्र के आधार पर होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या गुरुवार को भी करते हैं। शुक्रवार को भी इस पूजन का विधान है, परंतु रविवार, शनिवार या मंगलवार को शीतला का पूजन नहीं होता है। हालांकि इन दिनों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस वर्ष तिथि अनुसार शुक्रवार 25 मार्च के दिन शीतला अष्टमी पड़ रही है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, फुंसियों के चिन्ह, इन सभी रोगों और दोषों से मुक्त हो जाता है। ये व्रत करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। हर गांव, नगर व शहर में शीतला माता का मंदिर होता है। शीतला का स्वरूप भी अलग अलग होता है और शीतला माता का जो सवारी हम कहते हैं वो गर्दभ होता है। इस व्रत के करने की विधि हम बताते हैं कि इस दिन शीतला माता को भोग लगने वाले पदार्थों में मिठाई, पोहा, पूरी, साग, दाल, मीठा भात, फीका भात, मोठ, मीठा बाजरा, बाजरे की मीठी रोटी, दाल की भरवा पूड़ियाँ, रस, खीर, ये सब जो है एक दिन पूर्व ही सायंकाल में बना लिए जाते हैं। रात्रि में ही दही जमा दिया जाता है, इसीलिए इसे बासोड़ा के नाम से जाना जाता है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते। इस दिन घरों में चूल्हा भी नहीं जलता। इस व्रत में 5 उंगली हथेली सहित घी में डुबोकर रसोई घर की दीवार पर एक छापा लगाया जाता है। उस पर रोली और अक्षत चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। सुगंधित गंध पुष्पादि और अन्य उपचारों से शीतला माता का पूजन कर शीतलाष्टकम का पाठ करना चाहिए। शीतला माता की कहानी सुने। पूजा के समय शीतला माता के दीपक या फिर अगरबत्ती भी नहीं जलाते हैं। इसके बाद छोटे छोटे बालकों को साथ ले जाकर उनसे माता जी की धूप लगाई जाती है और होली के दिन जो हमने बड़कुलों की माला बनाई थी वो भी शीतला माता को अर्पित करने का विधान है। बासोड़ा की व्रत कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। शीतला माता का जब बासोड़ा आता है तो वह ठंडे भोजन से कुंडे भरकर भोजन करती थी और स्वयं ठंडा भोजन ही करती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन पूरे गांव में आग लग गई, जिसमें उस बुढ़िया माँ की झोपड़ी को छोड़कर सभी लोगों की झोपड़ियां जलकर राख हो गई, जिससे सभी को बड़ा दुख हुआ और इसके साथ ही बुढ़िया की झोपड़ी को सही सलामत देखकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ। तब सभी लोग उस बुढ़िया माई के पास आए और पूछा कि बुढ़िया माई, इसका क्या कारण है। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ, तुम लोग ये काम नहीं करते हो और इसी कारण मेरी झोपड़ी शीतला माँ की कृपा से बच गई और तुम सबकी झोपड़ियाँ जल गई। बस तभी से शीतलाष्टमी के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी। वह सभी लोग एक दिन पहले बने हुए बासी पदार्थ ही खाने लगे। शीतला माता जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करना। बासी भोजन से ही शीतला माता की पूजा वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के किसी भी सोमवार या किसी दूसरे शुभवार को भी करने का विधान है। वैशाख मास में इसे बूढ़ा बासोड़ा के नाम से और चैत्र कृष्ण पक्ष में बासोड़ा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के 2 सोमवारों और सर्दियों के किसी भी माह के 2 सोमवारों को भी शीतला माता का पूजन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन चैत्र कृष्ण पक्ष का बासोड़ा सर्वत्र मनाया जाता है।